शमशान भूमि से लौटते वक्त पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या कहता है गरुड़ पुराण। दोस्तों, पुराणों में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ साथ मृत्यु के बाद भी प्रक्रियाओं और आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और क्या चीज़ें जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि क्यों व्यक्ति को शव का दाह संस्कार के समय पिच अर्थात चेहरे या शरीर को मोड़ना नहीं चाहिए। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है जो गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखती है। नमस्कार दोस्तों, एसके सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, शमशान भूमि में जब दाह संस्कार के लिए मनुष्य जाता है तो उसे वापस आते समय पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आधी अधूरी मत देखना, वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध होती है। तो आओ दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो का आनंद लीजिए। पुराने समय की बात है, एक राजा था जिनका नाम सोमदेव था। वो एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक दिन राजा के एक प्रिय मित्र का निधन हो गया। राजा ने अपने मित्र के अंतिम संस्कार के लिए पूरी व्यवस्था की और उसे उचित सम्मान के साथ विदा किया। जब मित्र का शव शमशान घाट पर ले जाया गया तो अंतिम संस्कार की तैयारियां हो चुकी थी। राजा ने ध्यान दिया कि उसके मित्र का शव थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ था, मानो उसका शरीर एक तरफ मुड़ा हुआ था। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह सही है कि शव को इस प्रकार रखा जाए? क्यों इससे आत्मा की यात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पुजारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शव को ठीक प्रकार से सीधा और सम्मानजनक ढंग से रखा जाना चाहिए। यदि शव को पिच मोड़कर या टेढ़ा रखा जाता है तो यह आत्मा के लिए अशुभ होता है। आत्मा अपनी शांति और मोक्ष की यात्रा में बाधा का सामना कर सकती है। राजा ने उत्सुकतावश पुजारी से आगे पूछा, इसका क्या कारण है? क्या केवल शव की स्थिति से आत्मा पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। जब व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा मोक्ष की ओर होती है, जो कि अंतिम मुक्ति का मार्ग है। अगर शव को सही तरीके से नहीं रखा गया और उनका शरीर पिच मोड़कर पड़ा रहा तो आत्मा अस्थिर हो सकती है। आत्मा को उसके अगले चरण में जाने के लिए मानसिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। पुजारी ने आगे समझाया, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा उस समय तक अपने पुराने शरीर से जुड़ी रहती है जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। यदि शरीर गलत स्थिति में रखा गया तो आत्मा उस शरीर में असहज महसूस करती है, जिससे उसकी यात्रा में कठिनाई होती है। यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से आत्मा को उसे पितृलोक में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। राजा ने यह सुनकर अपने मित्र के शव को सही स्थिति में रखवाया और अंतिम संस्कार के लिए सभी क्रियाकलापों को गरुड़ पुराण के वर्णित विधियों के अनुसार संपन्न किया। राजा ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में इस राज्य में सभी प्रकार के अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण के अनुसार ही किए जाने चाहिए, ताकि मृतक आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति में कोई बाधा ना हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के शरीर और आत्मा के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार की शुद्धता और सही विधि आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए आवश्यक है। शव को टेढ़ा और पिच मोड़ में रखना आत्मा के लिए अशुभ माना जाता है और इससे उसकी यात्रा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। हमें धर्म और शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं
को शुद्धता और समानता के साथ संपन्न करना चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गरुड़ पुराण का ये सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि धर्म के नियमों का पालन केवल जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन इस वीडियो को शेयर आप अवश्य करना ताकि जिस मनुष्य को नहीं पता है कि अंतिम संस्कार के समय कौन से नियम का पालन करना चाहिए वो अपना सही ढंग से कर पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।